हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर वीडियो। इस वीडियो से हम शुरुआत करने वाले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या होता है गेट के लिए। मैंने वैसे चेस की वीडियोस भी बना रहा हूँ, लेकिन उसमें थोड़ी देर लगेगी क्योंकि अभी मेरे एग्जाम्स आ रही है, तो उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। इसलिए मैंने कहा कि अगर मुझे वीडियोस बनानी है तो मैं फिर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की वीडियोस बनाता हूँ। अगर आपने मेरी चेस की प्लेलिस्ट अभी तक नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखी है, वहां पे जाके देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स गेट के लिए पहला लेक्चर। और इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन टू ग्राफ थियरी देखेंगे। ओके, ग्राफ थियरी का एकदम बेसिक देखेंगे। ग्राफ क्या होता है और डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, बाय डायरेक्शनल ग्राफ क्या होता है, वो सारी चीजें देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। तो इंट्रो टू ग्राफ थियरी, ये जो टॉपिक है वो 2 से 4 नंबर में आता है। गेट की एग्जाम्स में ये टॉपिक 2 से 4 नंबर के अंदर आता है। ठीक है, तो अभी मैं लिख देता हूं 2 to 4 मार्क्स। आप लोग नोट कर देना, ये शायद रब भी हो जाए इसलिए। ओके, ग्राफ थियरी। तो पहला जो शब्द है वो है ग्राफ। तो व्हाट इज ग्राफ, इसी वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। ग्राफ ग्राफ क्या होता है। जब भी हम ग्राफ की बात करते हैं तो हमें वो चार्ट्स याद आते हैं, जैसे कि ऐसे एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, और यहां पर जो भी होता है इसको हम ग्राफ बोलते हैं काफी बार। ओके, और इसके पेपर को भी ग्राफ पेपर बोला जाता है। अगर आप स्टेशनरी में जाओगे तो इसके पेपर को ग्राफ बोला जाता है, लेकिन ये एक्चुअली में चार्ट्स है। ओके, ये बार चार्ट बोला जाता है इसको ओरिजिनली। लेकिन जो ग्राफ होता है कंप्यूटर्स में, जो ग्राफ आता है डेटा स्ट्रक्चर्स में, जो ग्राफ आता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, जो ग्राफ आता है वो ये ग्राफ से अलग होता है। ठीक है, तो ये अगर कॉन्सेप्शन है आपके माइंड में कि यार इसको ग्राफ बोलते हैं, इसको बार चार्ट बोलते हैं। ओके, तो ये ग्राफ नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूं अभी के लिए। तो अगर ये ग्राफ नहीं है तो ग्राफ क्या है। कंप्यूटर्स के अंदर ग्राफ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लो ये एक नोड है या एक पॉइंट है, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट है, और इन तीनों पॉइंटों को हम ज्वाइन करते हैं एक लाइन से। ओके, तो इसको ग्राफ कहते हैं। और कंप्यूटर साइंस में ये बहुत ही ज्यादा काम आने वाली चीज है। जैसे कि मान लो अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क भी इमेजिन करते हो, कंप्यूटर नेटवर्क आपने सुना होगा नाम तो सब्जेक्ट का। तो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर क्या होता है, उसमें कौन सी चीजें पढ़ाई जाती हैं, तो उसमें सर्वर्स और कैसे इंटरनेट और वो सारी चीजें काम करती है, वो सारी चीजें पढ़ाई जाती है। सर्वर कैसे कम्युनिकेट करते हैं, वो सारी चीजें पढ़ाई जाती है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। नेटवर्क कैसे बिल्ड किए जाते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, वो सारी चीजें कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ाई जाती है, जो कि गेट सिलेबस में है अभी। तो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आपने देखा होगा कि सर्वर होता है, ठीक है, एक सर्वर होता है जो कि दूसरे सर्वर से या फिर क्लाइंट से रिलेट करता है, मतलब वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। ओके, और यहां पर ऐसा कुछ कनेक्शन लग सकता है। तो ये जो सर्वर्स होते हैं ना, उसको हम एज ए नोड रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ग्राफ थियरी की इंप्लीमेंटेशन कंप्यूटर नेटवर्क्स में बहुत सारी है। और ये जो लाइंस है इसको हम बोलते हैं एजिस, और इस नोड को हम बोलते हैं वर्टाइसिस। ओके, वर्टाइसिस का मतलब है बहुत सारे नोड, और एक ही नोड को अगर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसको बोलते हैं वर्टेक्स। ओके, इसको एज ही बोलते हैं, और सारी और 2 से ज्यादा एज हो, 2 या 2 से ज्यादा एज हो तो उसे एजिस बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राफ थियरी की इंप्लीमेंटेशन कहां पर है। ये डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम में भी आएगा, यही चीज, यही सेम टॉपिक। और कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर मैंने आपको बताया कि रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल मैंने दिया कि कैसे ग्राफ थियरी इंपॉर्टेंट है। ओके, कंप्यूटर साइंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये, 2 से 4 नंबर में आएगा अपने गेट एग्जाम्स के अंदर। ओके, तो जल्दी से मैं यहां पर ग्राफ की डेफिनेशन लिख देता हूं, जिससे आपको ग्राफ के बारे में थोड़ा ज्यादा पता चले। ओके, तो जो ग्राफ होता है इज अ सेट ऑफ वी का मतलब होता है वर्टाइसिस। वर्टाइसिस मैंने बताया जो नोड होता है। ओके, वर्टाइसिस एंड अब थोड़ा नीचे लिखता हूं एजिस। एजिस जो कि मैंने बताया वो लाइन होती है, वो यहां पर मैं लिख देता हूं लाइन। ओके,
मान लो मैं यहां पर एक ग्राफ बनाता हूं, ये एक ए है, ये बी है, और यहां पर सी है, और यहां पर डी है, मान लो, ठीक है। और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाता है ग्राफ को तो थोड़ा मजा आएगा, इसको मैं ई बोलता हूं। ओके, तो यहां पर मैं ऐसे ज्वाइंट बना सकता हूं अगर चाहूं तो, और जिस लाइन से मैं ज्वाइंट कर रहा हूं उस लाइन्स को एज बोलते हैं और इसको नोड बोलते हैं। तो ये सारी चीजें एज है और ये सारी चीजें वर्टेक्स है, वर्टेक्स बोलते हैं। एक वर्टेक्स को, एक नोड को वर्टेक्स बोलते हैं, और बहुत सारे वर्टेक्स का जो समूह होता है, मतलब जो प्लूरल होता है, ठीक है, उसको वर्टेक्सिस बोलते हैं। तो अगर मैं नोटेशन वाइज लिखूं ग्राफ को तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं कि जी, वी एंड ई। यहां पर ये जी है, ये ग्राफ का नेम है, आप कुछ भी लिख सकते हो वैसे तो, लेकिन ये नोटेशन वाइज जो होता है वो थोड़ा याद रहता है अपन को। वी को बोलते हैं वर्टाइसिस, यानी कि नोड का पूरा सेट होता है, और ई को बोलते हैं एजिस। ओके, एजिस का भी पूरा सेट होता है। अब मान लो मैं वी की बात करूं, वर्टाइसिस, मतलब मान लो मुझे इसमें से वर्टाइसिस का सेट बनाना है, तो मैं वी को कैसे लिखूंगा? मैं वी को यहां पर लिखता हूं। वी को हम लिख सकते हैं, इसमें थोड़ा साइन भरनी पड़ेगी ब्लू वाली में। वी को बोलते हैं ए बी सी डी ई। ओके, तो ए बी सी डी एंड ई, ये पांचों के पांचों वर्टाइसिस है। ओके, तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मान लो ऐसे ही ई है, तो ई भी सेट ऑफ एजिस है, और वी है वर्टाइसिस, सेट ऑफ वर्टाइसिस, ठीक है। तो मैं एजिस को ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, ई इक्वल्स टू एजिस। आप देखो तो ए से बी, ए से डी, ए बी, ए डी, उसके बाद कौन सी है सर? डी से ई, सी से ई, डी ई, सी ई, और कौन सी है? 1 2 3 4 5, बी सी। ओके, या फिर सी बी भी ना लिख सकता हो आप, डी ए भी लिख सकते हो और ए डी भी लिख सकते हो, आप बी ए भी लिख सकते हो और ए बी भी लिख सकते हो, आप बी सी भी लिख सकते हो और सी बी भी लिख सकते हो। मतलब उल्टा अगर आप कर दोगे ना एजिस में तो चल जाएगा, जब तक मेरी कंडीशन सुनना, ये कंडीशन बहुत जरूरी है, जब तक यहां पर डायरेक्शन नहीं है। इसको डायरेक्शन बोलते हैं। ऐसे कुछ एरोज होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि बी से आप सी तक जा सकते हो, लेकिन सी से आप बी तक नहीं जा सकते। अगर एरो नहीं था तो उसका मतलब क्या था? आप बी से सी तक जाओ, आप सी से बी तक जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता सच बोलो तो, उसमें आप रूल ब्रेक नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर मैंने एक बार एरो लगा दिए तो उसको डायरेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। ओके, तो ये जो था मैं आपको बताऊं, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ था, मैंने एरो निकाल दिया है, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ था। यहां पर आप डी से ए तक जा सकते हो और ए से डी तक भी जा सकते हो, इसको अनडायरेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। यहां पर कोई डायरेक्शन नहीं है, तो यहां पर कोई कंडीशन नहीं है। अगर मैं डायरेक्शन लगा दूं सर, अगर मैं एरोस लगा दूं, तो इसको डायरेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। और डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर हर एज में एरो होता है। अगर एज है तो उसके अंदर एरो होगा ही होगा। ऐसा नहीं होता कि आधे में एरो है आधी एज में और दूसरी एज में एरो नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होता, ऐसा ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ग्राफ के डायरेक्शन के हिसाब से 2 प्रकार पड़ता है, डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ। मैं डायरेक्शन के हिसाब से 2 प्रकार पड़ता है ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इससे भी ज्यादा प्रकार होते हैं ग्राफ के, ओके, और सारी चीजों में, लेकिन डायरेक्शन के वाइज 2 ग्राफ है। लिखता हूं यहां पर डायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड। तो हमने आप देखा ग्राफ क्या होता है, वी और ई क्या होता है, वर्टाइसिस और एजिस क्या होता है, और वो कैसे एप्लीकेबल होता है अपने कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, ठीक है। और अनडायरेक्टेड और डायरेक्टेड दोनों ग्राफ देखे हमने। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और सारी चीजें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।